डियर डी फार्मा स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की कल जैसे कि आपने देखा था हमारे चैनल में वीडियो डाला गया है जहां पर आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल है उनके बारे में डिस्कस किया गया था। और चलिए अब हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका क्या कुछ आंसर हो सकता है, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो 2023 में फार्माकोग्नोसिस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ये पार्ट 1 रहने वाला है। ये आपके 4 पार्ट में दिए गए थे जहाँ पर ये पूरे 80 नंबर की रहने वाले था एग्जाम। ठीक है, तो चलिए इनको हम देखते जाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करें। ये आपका प्रीवियस ईयर का सेक्शन है। उसके बाद हम अब आगे चलकर साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आपको आइडिया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते जाते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि फार्माकोग्नोसी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वेस्ट बंगाल डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पूरे 80 नंबर के रहने वाले हैं जहाँ पर आप देखेंगे each क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। इट मीन्स यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले हम फर्स्ट पार्ट में डील कर लेते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम बारी बारी से देखते जाएंगे अगली वीडियोस में कि किस प्रकार से उनका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 वर्ड वाले क्वेश्चन मीन्स यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि 10 पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो यहाँ पर क्या कुछ इनका आंसर होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म ऑफ टैबलेट आर नोन एज। तो ये आपके जो हर्बल फॉर्मुलेशन है चैप्टर फार्माकोग्नोसी में हर्बल फॉर्मुलेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर से क्वेश्चन आया है जहाँ पर आयुर्वेदिक टैबलेट के फॉर्म में जो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन देखिए दिया गया तेला, वाटी, लह या चूर्णा। तो क्या कुछ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो तेला आपका क्या कुछ होता है, ये तो आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। लहया क्या कुछ होता है, लहया सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो ये भी नहीं हो सकता। और चूर्णा क्या होता है, ये आपका पाउडर फॉर्म होता है। बट टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये होता है तो यहाँ पर वाटी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो टैबलेट के जैसे आपने देखा होगा आयुर्वेदिक में भी जो टैबलेट फॉर्मुलेशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें वाटी के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलेंगे गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर ड्रग। गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट किस ड्रग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अर्जुना, अशोका, पैलकटेचु, ब्लैक कटेचु। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आया है आपके टैनिन से। ठीक है, टैनिन का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब ये गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट क्या होता है, तो गैम्बियर फ्लोरेसिन केमिकल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, पैलकटेचु में। ध्यान रखिएगा पैलकटेचु ब्लैक कटेचु का यही आइडेंटिफिकेशन एक टेस्ट है। तो जब कभी भी गैम्बियर फ्लोरेसिन का फ्लोरेसेंट टेस्ट किया जाता है तो ये ग्रीन कलर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस में देखने को मिलता है, पैलकटेचु में देखने को मिलता है। ये इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। पैलकटेचु और ब्लैक कटेचु में यही एक डिफरेंस होता है कि गैम्बियर फ्लोरेसिन का पॉजिटिव टेस्ट पैलकटेचु में देखने को मिलता है और इनका हम लीफ पार्ट यूज करते हैं और ये ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। पर वहीं पर ब्लैक कटेचु की बात करेंगे तो मेनली ब्लैक कटेचु में जो आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट हो गया, ठीक है, साथ ही साथ मैच स्टिक टेस्ट तो उनके लिए वो पॉजिटिव करेंगे। बट इनमें डिफरेंस यदि करना हो तब हमें पैलकटेचु को जो गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट है उसे यूज करना पड़ता है। आगे चलेंगे रिजरपिन इज फाउंड इन। रिजरपिन जो है वो किन में प्रेजेंट होता है, तो ये आपके एल्किलॉइड से क्वेश्चन आया है। रिजरपिन एल्किलॉइड किन में होगा, दिया गया है डिजिटालिस। नहीं, डिजिटालिस में क्या कुछ होता है, तो डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिजिटालिस परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है, डिजिटालिस लैनाटा से। वसाका, तो वसाका में वैसे सिनॉन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया। सिनकोना में क्विनिन क्विनिडीन प्रेजेंट होता है तो बचा आपका राउल्फिया। ठीक है, राउल्फिया सर्पेंटाइना जिनमें प्रेजेंट होता है रिजरपिन। ठीक है, राउल्फिया सर्पेंटाइना इनका क्या कुछ होगा, बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसमें प्रेजेंट होगा रिजरपिन। म्यूसिलेज कंटेनिंग परगेटिव ड्रग इज। ऐसा कौन सा परगेटिव ड्रग है जिसमें म्यूसिलेज भी प्रेजेंट हो, तो वो आपका होता है ये रुबाब दिया गया है, एलो दिया गया है, इसबगोल दिया गया है और सेना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, तो ये आपका एलोवेरा। एलोवेरा में जेल और म्यूसिलेज दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो म्यूसिलेज
कंटेनिंग, यदि परगेटिव बोला जाए तो यहाँ पर एलो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूसिलेज जो कि सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है सार्क लीवर ऑयल कंटेन, सार्क लीवर ऑयल में क्या कुछ प्रेजेंट होगा, एंजाइम, विटामिन ए, वोलेटाइल और गम। तो सार्क में मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक भी बताया होगा कि यहाँ पर आपको देखना है क्या कुछ लिखा हुआ है, ए, सार्क में ए वर्ड आ रहा है, ए को आप जूम करिए, इट मीन्स यहाँ पर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है विटामिन ए, और यही जो विटामिन ए है, ठीक है, इस सार्क लीवर ऑयल में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोफ्थेल्मिया की कंडीशन में यूज किया जाता है सार्क लीवर ऑयल को। नेक्स्ट है सिनकोना बिलोंग्स टू द फैमिली, सिनकोना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन है लॉरेसी, मिरिटेसी, रुबिएसी और लेबिएटी। तो ध्यान रखिएगा सिनकोना जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना सक्सीरुब्रा, ठीक है, ये आपके एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं। ठीक है, आपने जरूर से एंटी मलेरियल सेक्शन में इसे स्टडी किया होगा अपने सिलेबस में। तो इनका जो फैमिली होता है वो रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफिकेशन, किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कार्डियक है, एंथ्राकिनोन है, सेपोनिन है, क्यूमेरिन है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलानी टेस्ट को करते हैं, बाल्जे टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होते हैं। एंथ्राकिनोन की बात करेंगे तो एंथ्राकिनोन के लिए ब्रॉन टैगर टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट को किया जाता है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे तो फोम टेस्ट और ब्लड रेट टेस्ट ये होता है, ये इनके लिए किया जाएगा सेपोनिन के लिए। तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट है, जरूर से इनको मार्क करके रखिए। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एट्रोपिन किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, ट्रोपेन एल्क्लोराइड है, क्विनोलिन है, इंडोल है कि प्यूरिन है? तो ध्यान रखिए, एक मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूं ट्रोपेन एल्क्लोराइड्स के लिए, जो कि रहने वाली है BDH कॉलेज में DCA की पढ़ाई होती है। ये आप लोग ट्रिक लिख लीजिएगा। B से याद रखिए बेलाडोना, D से याद रखिए धतूरा, S से याद रखिए हायोसाइमस, ठीक है, लिखते जाइएगा, और D से डुबोसिया, C से कोका। ठीक है, तो एट्रोपिन यदि हम बात करते हैं तो ये आपके धतूरा, बेलाडोना, इनका केमिकल कॉन्स्टेंट होता है। इट मीन्स ये किस में आ गया? ट्रोपेन एल्क्लोराइड में आ गए। तो इस प्रकार से ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो काम आएगा। क्विनोलिन की बात करेंगे तो क्वीन एक क्वीन थी जो कि सिनेमा देखने गई थी कैंप में, ये हमारा ट्रिक रहेगा। तो सिनकोना और कैंपोटिका किस में आते हैं? क्विनोलिन एल्क्लोराइड में आते हैं। ठीक है, तो इस और इंडोल की बात करेंगे तो इंडोल को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता दूं। इनके अंदर आने वाले ड्रग को आपको याद रखना है नाइपर के ट्रिक से। ठीक है, आयन से हो जाएगा नक्सोमिका, आई से हो जाएगा आपका विनका, पी से हो जाएगा फाइसोस्टिग्मा, और ई से हो जाएगा इर्गॉट, आर से हो जाएगा राउल्फिया। तो इस प्रकार से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक बहुत काम में आएगा। फिर यदि प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन एल्क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कोला, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है ट्राइकोम्स आर आउट ग्रोथ ऑफ, जो ट्राइकोम्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सभी प्लांट वगैरह में मैक्सिमम आपने देखा होगा। ये क्या कुछ सेल हैं? पेरेन्काइमल, एपिडर्मल, बोथ इन A and B। तो ये एपिडर्मल ग्रोथ होता है। ठीक है, एपिडर्मिस में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से एपिडर्मल सेल हो जाएगा। एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ, एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या कुछ होता है? चलिए, केराटिन यूनिट है कि सेल्यूलोज यूनिट प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड की लिग्निन। तो यहाँ पर यदि हम एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सेल्यूलोज यहाँ पर मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेम द क्रूड ड्रग विच इज एज एमेटिक, इमेटिक मतलब कि क्या है? वोमेटिंग काउज करता है। ऐसा कौन सा आपका क्रूड ड्रग है जो कि वोमेटिंग काउज करेगा? ठीक है, जैसे कोई पॉइजन ले लिया गया है तो उनके कंडीशन में यूज होगा कि जब कभी भी क्या किया जाए, इमेसिस के लिए यूज करेंगे। तो कौन सा है? अगार है, इपिकैक है, क्लो है और कॉल्चिकम। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इपिकैक। ठीक है, इपिका क्यूना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आइसोक्विनोलिन एल्क्लोराइड में आता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है इमेटिन और सिफेलिन, दो केमिकल कॉन्स्टेंट। तो जो इमेटिन सिफेलिन होता है यही एज अ इमेटिक काम करता है। ये क्या करते हैं? वोमिटिंग कॉज कराते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो 10 नंबर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से फिर अभी से एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, और ये भी 1 नंबर के लिए दिया गया है। और यही छोटे छोटे नंबर हैं जो कि मार्क को इंक्रीज करने में काम आते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहीं पर डिसाइड होता है कि आप टॉपर हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सब ही लॉन्ग आंसर को कुछ भी करके लिख जाते हैं। नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ पर होता है, यही आपके जो 10 नंबर वाले स्मॉल क्वेश्चन हैं, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है, वही वहाँ पर आपको टॉपर बनाती है। तो जरूर से इन पर अच्छे से ध्यान देंगे। अब आगे चलिए, यहाँ पर दिया गया है जर्मन साइंटिस्ट सिडलर कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी इन हिज बुक नेम्ड। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि जो जर्मन साइंटिस्ट सिडलर जी थे, उन्होंने फार्माकोग्नोसी का टर्म दिया है। तो इन्होंने क्या बनाया था, एक थीसिस बनाई थी जिसे हम बुक कह सकते हैं। उनका नाम रखा था, लिखिएगा, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका नोस्टिका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, यहीं पर से ये वर्ड आया है फार्माकोग्नोसी का। नेक्स्ट है द इंडियन फार्माकोपिया फॉलो द डैश क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, जो आपका क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में आपने देखा होगा। तो इंडियन फार्माकोपिया की बात करें कि कौन सा क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो आपने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा, अल्फाबेटिकल। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसीलिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को हर एक अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं। हर फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में अल्फाबेटिकल के थ्रू अरेंज रहता है। अल्फाबेटिकल इट मीन्स ए वाले ड्रग एक जगह आएंगे, बी वाले ड्रग एक जगह आएंगे, सी वाले ड्रग एक साथ लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ। तो मेयर, हैगर, वैगनर, ड्रैगनड्रॉफ, ये आपके कॉमन टेस्ट किसके लिए हैं, तो ये होते हैं एल्केलॉइड्स के लिए टेस्ट। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है सेशन में, साथ ही आगे जब मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे तो भी मैं बताते जाऊंगी, तो जरूर से सभी वीडियो को वॉच करते रहिएगा। लेटेक्स इज प्रेजेंट इन डैश टिश्यू ऑफ सर्टेन प्लांट। वो किस में प्रेजेंट होता है, तो ये टिश्यू का टाइप है, टिश्यू में आपने देखा होगा। तो लैक्टिसिफियस जो टिश्यू होते हैं उनमें ये लैक्टेज है। लैक्टेज क्या होता है, एक मिल्की जूस होता है। आपने देखा होगा कि मेनली जैसे कि बांस वगैरह होता है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मिल्की जूस सेक्रेट होते रहते हैं। ठीक है, उनको यदि कट किया जाए, चीरा लगाया जाए तो वो लैक्टिफेरस, उनमें टिश्यू प्रेजेंट होती है जो कि ये लैक्टेज को रिलीज करती है, मिल्की जूसी होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन बोथ एड्स ऑफ बार्क रोल इंडिपेंडेंटली ड्यू टू श्रिंकेज इज द डिस्क्राइब्ड एज। मतलब बोला क्या गया है वो समझिएगा। यदि ये आपका बार्क है, वो आपका इंडिपेंडेंटली इस प्रकार से, ये एक प्रकार से बार्क है, वो दोनों क्या हो चुका है, इस प्रकार से दोनों साइड से वो राउंड हो चुके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, डबल क्विल। ठीक है, डबल यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर एक बार क्वाइल बना है और यहाँ पर भी, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहते हैं हम डबल क्वाइल कहते हैं। जैसे कि सिन्नामन, जावा सिन्नामन में आपने देखा होगा डबल क्वाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ पाउडर ड्रग इज डन बाय। तो आपने स्टडी किया होगा आपके माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में, यदि हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आपने स्टडी किया होगा। यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर लिखते जाइएगा सभी चीज़ें, यदि आपको समझ नहीं आ रही होगी तो जरूर से फटाफट लिखते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज किया जाता है, जहां पर लाइकोपोडियम पाउडर लिया जाएगा, ड्रग के साथ मिक्स किया जाएगा और यहाँ पर स्पोर को काउंट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है कॉल्चिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कॉल्चिसिन किनके ट्रीटमेंट में यूज होता है, कॉल्चिकम ऑटोमेनल से ऑब्टेन होगा, लिलिएज इनकी फैमिली है, और गाउट के ट्रीटमेंट में और रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज में आता है। नेक्स्ट बोला गया है कि फुल फॉर्म फॉर HPTLC इज। HPTLC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये इनका क्या कुछ है, फुल फॉर्म होता है। जरूर से यदि मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो भी मैं जो बोल रही हूँ उसे लिखते जाइए। ठीक है, और इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए, तो HPTLC का फुल फॉर्म हो गया हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए सारे जो प्रोसेस होते हैं हमारे उनमें यूजफुल आता है। ठीक है, आइसोलेशन के लिए यूज में आता है, हर मेडिकल मतलब की जो भी प्लांट कंपाउंड है उनके। केमिकली केओलिन इज। चलिए, अब आप आ गया आपका जो, जैसे कि हमने फार्माकोग्नोसी में स्टडी किया है कि ये प्लांट से ऑब्टेन होंगे, मिनरल से, मरीन से। तो मिनरल ड्रग ये आपका केओलिन होता है, जो कि क्या होता है आपका हाइड्रेटेड, ध्यान रखिएगा इनको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं।
सिलिकेट, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट ये कहलाते हैं। फिर यदि बात करते हैं डेडली नाइट सैड लिप, तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था बेलाडोना का, जैसे आप लोग सर्च करेंगे वीडियो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ट्रिक मिलेगी, जहाँ पर मैंने बताया था 16 साल की क्यूट की सी बेला का डे नाइट शिफ्ट, ये इससे आपको पूरा याद हो जाता है उनका एक स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना होता है इनका ट्रिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमला फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, तो इनमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी मोर अमाउंट में। तो ये सभी का आंसर आप लोग जरूर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके दोनों सेक्शन हो गए जहां पर आपके 20 मार्क कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका था फिलिंग द ब्लैंक्स और एक आपके रहने वाले थे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों को हमने कवर कर लिया। अब आएंगे सेकंड पार्ट में, जहां पर आपको 10 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने हैं और एक एक क्वेश्चन में 3-3 नंबर का रहेगा। इट मीन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, फिर आपके आएंगे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, जहां पर एक एक क्वेश्चन में 5 नंबर का आपको मिलने वाला है नंबर, ठीक है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते जाएंगे कि क्या कुछ आंसर हो सकता है और आपको क्या कुछ आंसर यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सभी वीडियोस को जरूर से अपने वेस्ट बंगाल वाले फ्रेंड्स तक जरूर से सर्च करिए, क्योंकि देखिए पैटर्न वही रहने वाला है, क्वेश्चन बस आगे पीछे कर और मोस्ट ऑफ टाइम चांस रहता है कि क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। तो जरूर से इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, किस प्रकार से आंसर इनके क्वेश्चन हो सकते हैं, उसी टाइप के पैटर्न में आपके क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम ये जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करेंगे। और साथ ही यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर रिक्वायर हो तो जरूर से कमेंट करिए, और कोई भी टॉपिक का यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर से आप कमेंट करिए, जिससे कि हम जल्द से जल्द आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।